हाय एवरीवन, आई होप यू डूइंग ग्रेट। सो आज डे 39 है और आज हम बेसिकली सॉल्व करने वाले हैं चेक फॉर बैलेंस्ड पैरेंथेसिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो स्टैक में हमने कुछ 5 से 6 प्रॉब्लम ने कर ली है और अभी फ़िलहाल हम 4 से 5 प्रॉब्लम और देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये चेक फॉर बैलेंस्ड पैरेंथेसिस प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत सारी कंपनीज़ में नॉर्मली पूछी जाती है, मतलब हर रेंज की कंपनीज़ में जो कुछ कम पैकेज भी दे रही होती हैं, जैसे तुम्हारे 3 LPA टू 10 LPA तक का पैकेज है, या फिर 10 LPA से लेके 25 LPA 30 LPA तक, उनमें भी कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेते हैं और उसके बाद फिर इसका कोड लिखेंगे इन जावा में। तो हमारा क्वेश्चन है कि चेक बैलेंस पैरेंथेसिस गिवन अ स्ट्रिंग कंटेनिंग जस्ट द कैरेक्टर्स। सो बेसिकली हमें एक स्ट्रिंग दे रखी है जिसपे तुम्हारे ब्रैकेट्स दे रखे हैं। ब्रैकेट्स तुम्हारे 3 तरह के होते हैं, ठीक है। एक तुम्हारा स्मॉल ब्लैक ब्रैकेट होता है, एक तुम्हारा मीडियम रेंज का ब्रैकेट होता है, एक बड़ा ब्रैकेट होता है। तो जैसे कि तुम यहाँ पे देख पा रहे हो, एक तुम्हारा ये वाला ब्रैकेट मतलब इस टाइप का, एक हमारा ऐसे वाला होता है, ठीक है। एक हमारा होता है ये बड़ा वाला ब्रैकेट है। तो इस 3 तरह के हमारे ब्रैकेट दिए होंगे एक स्ट्रिंग में। इनपुट स्ट्रिंग इज वैलिड एंड रिटर्न ट्रू इफ द स्ट्रिंग इज बैलेंस्ड, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। तो बेसिकली हमें करना क्या है, हमारे पास स्ट्रिंग दे रखी है जो कि एक्चुअली में इसके अंदर ब्रैकेट्स है हमारे पास। तो हमें बताना है कि जो स्ट्रिंग है ये एक वैलिड स्ट्रिंग है या फिर इनवैलिड स्ट्रिंग है। वैलिड स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे ब्रैकेट्स एक सीक्वेंस में होते हैं। जैसे मैं कह दूं कि जैसे हाँ, लेट्स सपोज कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है, इस टाइप की है, ऐसे, फिर मैं बोलूँ ऐसे, और फिर ऐसे, तो फिर ऐसे, ऐसे और ऐसे। तो क्या ये वैलिड स्ट्रिंग है कि इनवैलिड स्ट्रिंग है? तो देखो ये एक इनवैलिड स्ट्रिंग है। क्यों इनवैलिड स्ट्रिंग है, तुम्हें समझने की कोशिश करना। देखो ये वाला जो ब्रैकेट है और ये वाला ब्रैकेट है, ये एक्चुअली एक ही ब्रैकेट है। इसका ये ओपनिंग ब्रैकेट है, इसका क्लोजिंग ब्रैकेट है। पर इसके बीच में अगर इस वाले रेंज का ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है, तो ये तो मतलब गलत हो गया ना, मतलब मैथमेटिकली ये गलत चीज़ें होती हैं। तो अगर मैथमेटिक्स में जैसे कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं, जैसे हम लिखना चाहते हैं a+b और n2, अगर मैं कहूँ a-b, तो ऐसे ही लिखते हैं ना। उसके बाद फिर हम ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं। अगर हम कुछ और लिखना चाहते हैं, डिवाइड बाई या समथिंग कुछ भी, a-b, ऐसे अगर कुछ भी लिखते हैं तो इस टाइप से लिखते हैं ना ब्रैकेट। मतलब ब्रैकेट का एक सीक्वेंस होता है। तो बेसिकली वही चीज़ें यहाँ पे हम फॉलो करनी है। तो अगर हमारा ब्रैकेट, देखो अभी हमारा ओपनिंग ब्रैकेट है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा इसी का क्लोजिंग ब्रैकेट इसके करस्पॉन्डिंग दिया हुआ है। फिर यहाँ पे एक ओपनिंग ब्रैकेट और इसका ये बड़ा वाला ओपनिंग ब्रैकेट, जिसके अंदर जो हमारे बीच वाले ब्रैकेट है वो दोनों एक साथ आए, ओपनिंग और क्लोजिंग। और यहाँ पे भी दोनों एक साथ आए, ओपनिंग और क्लोजिंग। तो इस तरीके से अगर उसका सीक्वेंस होता है तो वो एक हमारे वैलिड बोलेंगे वैलिड स्ट्रिंग होगी या वैलिड पैरेंथेसिस होगा। तो अगर आपने मैथमेटिक्स में कभी कुछ पढ़ा होगा या मैथ्स बैकग्राउंड से होगे, तो इन ब्रैकेट्स का आपको नॉलेज होगा कि एक्चुअली ये ब्रैकेट होते क्या हैं। और मैं एक्चुअली में कहना क्या चाहता हूँ, बेसिकली जब हम कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं मैथमेटिक्स में, तो एक ब्रैकेट का एक सीक्वेंस हमें फॉलो करना होता है, ठीक है। तो वो ब्रैकेट का सीक्वेंस हमारा इस तरीके होता है कि अगर मान लो ये ओपनिंग ब्रैकेट है तो इसका क्लोजिंग होगा, उसके बाहर ही ये वाला ब्रैकेट होगा। या फिर अगर मैं बोलूँ कि कुछ ऐसा, कि अगर मैं ऐसा बोल दूँ कि ऐसा है और उसके बाद फिर ये बड़ा ब्रैकेट, मतलब एक बड़ा ब्रैकेट के अंदर छोटे ब्रैकेट्स होंगे और उसके साथ दोनों छोटे ब्रैकेट भी एक साथ आ सकते हैं। या फिर मैं बोल लूँ ये सबसे छोटा वाला ब्रैकेट, फिर उसके बीच वाला ब्रैकेट, और फिर एक ये सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट। तो एक सीक्वेंस इनका फॉलो होना चाहिए, अदरवाइज़ ये फिर इनवैलिड कहे जाएँगे। तो इस सीक्वेंस को ही हमें क्या करना है, हमें इस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए चेक करना है कि भाई जो हमारे पास स्ट्रिंग दे रखी है, नंबर ऑफ ब्रैकेट्स दे रखे हैं, वो एक वैलिड स्ट्रिंग कंसिडर की जाएगी या फिर इनवैलिड की जाएगी। तो इस क्वेश्चन को हम स्टैक का यूज़ करके कैसे सॉल्व करने वाले हैं वो चीज़ हम देखते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक स्टैक लूँगा, क्योंकि ये मेरे पास एक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर आ गया है यहाँ। तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर जिसको नहीं पता है क्या होता है, तो वो तो तुम्हें पता ही होना चाहिए। अब इतना क्वेश्चन अगर कर चुके हो, बेसिकली स्टैक में हमारे जो एलिमेंट्स सबसे पहले जाता है, वो एलिमेंट सबसे लास्ट में बाहर आता है। तो ये एक लास्ट इन फर्स्ट आउट, या फिर बोलो फर्स्ट इन लास्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट, ठीक है। तो ये रूल फॉलो करता है हमारा जो स्टैक होता है वो। तो इस चीज़ का ख्याल रखना और उसके बेसिस पे हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, कुछ रूल्स तुम्हें याद रखना है। कि एक रूल नंबर 1 है कि सिर्फ 2 रूल हैं। एक रूल, हाँ 3 रूल हैं, ठीक है। एक रूल हमारा क्या है कि अगर हमारा ओपनिंग ब्रैकेट में तुम्हारा ये वाला ब्रैकेट हो जाए, या फिर तुम्हारा ये वाला ब्रैकेट हो जाए, तुम्हारा ये वाला ब्रैकेट है। अगर ये ओपनिंग ब्रैकेट है, ये ओपनिंग ब्रैकेट कहे जाते हैं, ठीक है। अगर ये ओपनिंग ब्रैकेट है तो वो क्या करेंगे, हम इसको स्टैक में पुश कर देंगे। अगर हमें कहीं पर इस स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करना है, बेसिकली इस स्ट्रिंग को मैं वन बाय वन ट्रैवर्स करूँगा और देखूंगा अगर ओपनिंग ब्रैकेट है तो हमारे स्टैक के अंदर पुश होने वाला है वो चीज़।
अगर रूल नंबर 2 क्या कहता है कि अगर यही ब्रैकेट क्लोजिंग है, जैसे ये वाला ओपनिंग ब्रैकेट, इसका क्लोजिंग वाला ब्रैकेट ये है, इसका क्लोजिंग ब्रैकेट तुम्हारा ये है, इसका क्लोजिंग ब्रैकेट तुम्हारा ये है, अगर ऐसा है तो मुझे अपने स्टैक को पॉप करना है। बेसिकली पॉप का मतलब क्या होता है, हमें स्टैक का एक एलिमेंट बाहर निकालना है। अब एक एलिमेंट तुम बाहर निकालोगे तो वहाँ पे तुम्हें एक कंडीशन रखनी पड़ेगी, तुम्हें चेक करना पड़ेगा क्या तुम्हारा स्टैक एम्प्टी है या फिर स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट्स है। अगर स्टैक के अंदर एलिमेंट्स होंगे तब तो तुम उससे पॉप कर पाओगे, अगर एलिमेंट्स होंगे ही नहीं तो तुम पॉप नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, कंडीशंस हैं, वो चीज़ें हम चेक करेंगे अभी जब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला है। रूल नंबर तीसरा क्या है कि जब एट लास्ट, देखो रूल नंबर हमारा तीसरा क्या कहता है, यहाँ पे तुम्हारा आंसर आने वाला होता है जब तुम्हारे स्ट्रिंग को तुम पूरा का पूरा ट्रेवर्स कर चुके होते हो, ठीक है, तुम यहाँ एकदम लास्ट वाले एलिमेंट पर आ गए, तुमने पूरी स्ट्रिंग ट्रेवर्स कर ली, तुम यहाँ पे चेक करो क्या तुम्हारा स्ट्रिंग एम्प्टी है, ठीक है, क्या तुम्हारा स्ट्रिंग एम्प्टी है। अगर तुम्हारे स्ट्रिंग एम्प्टी है, एम्प्टी मतलब स्टैक, अब तुम्हारे सॉरी तुम्हारा स्ट्रिंग भी एम्प्टी हो जाए, तुम्हारे स्टैक भी एम्प्टी हो जाए, अगर दोनों एम्प्टी हो जाए इसका मतलब क्या हो गया कि तुमने सारे के सारे एलिमेंट्स को ट्रेवर्स भी कर लिए और स्टैक भी खाली हो गया। अगर स्टैक खाली हो गया तो तुम्हें मालूम हो जाता है कि भाई ये एक वैलिड स्ट्रिंग या वैलिड स्ट्रिंग है, अदरवाइज वो इनवैलिड है, ठीक है। सिंपल सी ये चीज़ें तुम्हें क्या करना है, ये चीज़ तुम्हें याद रखनी है और किस बेसिस पे हमारा ये क्वेश्चन क्या होने वाला है, सॉल्व होने वाला है। अब देखो ये 3 रूल के हिसाब से हम क्या करेंगे, जो हमारे पास स्ट्रिंग है ना, उसके अंदर ये ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं और हमें मालूम हो जाएगा कि ये जो कह रहा हूँ मैं वो तुम्हारे एग्जैक्टली वो चीज़ें एक्चुअली में फॉलो हो रही हैं या फिर नहीं है, राइट। तो थोड़ा सा इसको हम क्या करें, इसको ऐसे खिसका लेते हैं, ऐसे, ओके। और अब हम क्या करें, अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे। ट्रैवर्स करना आता है ना सब, कोई ना कोई लूप यूज़ कर लो, वाइल लूप यूज़ कर लो, फॉर लूप यूज़ कर लो, जो भी तुम जो जिस टाइप का भी लूप यूज़ करना चाहते हो वो करो। क्या करोगे तुम, सबसे पहले स्ट्रिंग में से पहले कैरेक्टर को उठाया तुमने, पहले इंडेक्स वाले एलिमेंट को उठाया, तुमने चेक किया, वहाँ पे एक कंडीशन रखनी पड़ेगी कि भाई अगर तुम्हारा स्टैक, देखो क्या करोगे, तुम चेक करोगे कि अगर तुम्हारी स्ट्रिंग का जो फर्स्ट कैरेक्टर है, जो तुम्हारे स्ट्रिंग का जो अभी कैरेक्टर जो जिस इंडेक्स को तुम पॉइंट कर रहे हो वो एक ओपनिंग ब्रैकेट है, ओपनिंग ब्रैकेट में इन तीनों ब्रैकेट को चेक करना पड़ेगा क्या ये तीनों में से कोई ओपनिंग ब्रैकेट है, अगर है तो क्या करोगे तुम स्टैक के अंदर उसको पुश कर दोगे। तो जैसे तुम्हारा ये ब्रैकेट मिला, तुमने क्या किया, इसको पुश कर दिया, ठीक है, इसको तुमने क्या कर दिया, पुश कर दिया। अब पुश करने के बाद क्या करोगे, जस्ट इसके आगे वाले एलिमेंट पर जंप कर जाओगे, तो आगे वाला हमारा क्या है, क्लोजिंग वाला। अब जब भी क्लोजिंग वाला ब्रैकेट आए तो देखो अभी तुमने इस नेक्स्ट इंडेक्स पर मूव किया तुमने, और तुमने देखा क्या कि भाई इसका जो अगला ब्रैकेट है वो क्लोजिंग वाला है, तो क्लोजिंग वाला है इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, स्टैक को पॉप करना पड़ेगा। जो ब्रैकेट तुम्हारा इसके अंदर गया था और इसको क्या कर दोगे, इसको तुम पॉप कर दोगे, मतलब इसको क्या किया तुमने, बाहर निकाल दिया, मतलब कट कर दिया, ठीक है, राइट। अगला क्या है, अगला ब्रैकेट हमारा फिर क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट है, तो ओपनिंग ब्रैकेट है तो हमारे स्टैक के अंदर जाएगा, चला गया। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट वाले पे मूव करके नेक्स्ट वाला भी ब्रैकेट क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट है, तो ये भी स्टैक के अंदर चला गया। तो जो स्टैक के अंदर जो एलिमेंट जाता है वो टॉप में जाता है, हमेशा ये याद रखना। अगर ये ब्रैकेट जैसे तुम्हारा ये बड़ा ब्रैकेट पहले आया, उसके ऊपर आया हमारे यहाँ छोटा ब्रैकेट, ठीक है, तो इसके ऊपर ही आएगा क्योंकि इसके बाद आया है, तो हमेशा टॉप में जाएगा। फिर नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट वाला हमारा एक क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो क्लोजिंग ब्रैकेट है पर एक चीज़ तुम्हें चेक करना पड़ेगा, क्या चेक करना पड़ेगा कि अगर तुम इस वाले, क्योंकि यहाँ ये वाला क्या ब्रैकेट है, क्लोजिंग ब्रैकेट है, अगर क्लोजिंग ब्रैकेट है तुम्हारी कंडीशन क्या कहती है कि तुम भाई स्टैक के एलिमेंट को तुम्हें पॉप करना है, पर पॉप करते समय उस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि जब तुम एलिमेंट को पॉप करने वाले, जैसे तुम्हारा ये क्या है, क्लोजिंग ब्रैकेट है, अगर तुम पॉप करोगे तो मतलब स्टैक के टॉप में ये वाला ब्रैकेट होगा, तब तो भाई इसको पॉप कर दोगे, अदरवाइज वहाँ पे क्या हो जाएगी, तुम्हारा जो स्टैक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक तुम्हारी स्ट्रिंग बेसिकली क्या हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी। तो अभी बेसिकली देखो यहाँ पे टॉप में हमारा कौन सा एलिमेंट है, कौन सी कैरेक्टर है, हमारा इसी का ओपनिंग ब्रैकेट है, तो इसका क्लोजिंग ब्रैकेट तुम्हें यहाँ पे मिल गया, ये वाले इस वाले कैरेक्टर पे, ठीक है, किस वाले इंडेक्स पर क्या मिल गया, एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिल गया, तो मैं क्या करूँगा, इसको क्या दूंगा, पॉप कर दूंगा, तो ये भाई अब ये बाहर चला गया, समझ में। हमारे पास सिर्फ अभी ये कि अब इसके टॉप में ये वाला एलिमेंट बचा है, ये वाला ब्रैकेट, ये चल के बाहर निकल चुका है, ठीक है। अब हमारा फिर से एक ओपनिंग ब्रैकेट आ जाता है, तो ओपनिंग ब्रैकेट है तो भाई ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा, तो पुश कर दिया मैंने, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लोजिंग ब्रैकेट है, जब भी क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा मैंने क्या कहा है कि भाई उसका अगर क्लोजिंग ब्रैकेट आया तो स्टैक का जो टॉप में एलिमेंट है उसको पॉप कर दो, तो इसको भाई मैंने पॉप कर दिया, ये भी बाहर। फिर अगला क्या है, ये भी क्लोजिंग ब्रैकेट है,
तो क्लोजिंग ब्रैकेट है, स्टैक के टॉप में क्या बचा, ये वाला एलिमेंट बचा, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। अब फाइनली तुम देखो तुम्हारे स्टैक के अंदर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, खाली, एकदम खाली, सब कुछ एकदम खत्म हो गया ना। तो जब स्टैक तुम्हारा खाली हो जाए, तुमने स्ट्रिंग में भी सारा का सारा ट्रैवर्सल कर दिया। दो चीज़ें होती हैं, अगर तुम्हारा स्ट्रिंग एम्प्टी हो जाए और स्टैक भी खाली हो जाए, उस कंडीशन पे तुम्हारा रूल क्या कहता है, थर्ड, कि वो तुम्हारी जो स्ट्रिंग है वो वैलिड स्ट्रिंग है। अदरवाइज अगर इसमें अगर स्टैक के अंदर एक भी एलिमेंट बचता तो वो एक इनवैलिड स्ट्रिंग कंसिडर की जाती। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। और इसमें तुम कोई भी तरह की स्ट्रिंग लेके आप देख सकते हो। मैं चाहता हूँ कि आप इसमें से कुछ दूसरा स्ट्रिंग अपने हिसाब से बना लो एग्जाम्पल के तौर पर, और सेम इसी फंक्शन को, इसी मेथड को फॉलो करके देखो कि तुम्हारा ये जो तीनों रूल है हमारे, बेसिकली हमारे जो तीन रूल है ना, कि एक हमारा पुश करता है, एक हमारा पॉप करता है, और एक हमारा ये बताता है कि भाई तुम्हारी जो स्ट्रिंग है वो एक वैलिड स्ट्रिंग है, अदरवाइज नहीं है। तो ये तीनों जब रूल लगा के देखो किसी भी एग्जाम्पल पर, वो फॉलो करता है कि नहीं करता है। मैं तो कर चुका हूँ चेक, ठीक है, तो मुझे पता है कि फॉलो करेगा। आप कोई भी अपने तरीके से स्ट्रिंग बनाओ और उस पर रूल लगा के देखो कि ये चीज़ें फॉलो होती है कि नहीं होती हैं। अगर नहीं होती हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब वो आपकी जो स्ट्रिंग है वो एक इनवैलिड स्ट्रिंग हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने वैलिडिटी चेक कर ली है, हम अब जाएंगे अपने वी एस कोड एडिटर पर और इसका प्रोग्राम लिखते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, डॉट जावा। ओके, सो ये हमने बना ली क्या, क्लास, और इस पर हम मेन मेथड लिख लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, सॉरी, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हमें एक स्ट्रिंग लेना पड़ेगा कि भाई स्ट्रिंग तो मुझे चेक करना है। ठीक है, तो str एरिया, और फिलहाल हम हमारे पास एक स्ट्रिंग है और इसको हम चेक करने वाले हैं कि भाई ये जो हमारी स्ट्रिंग है वो एक वैलिड है या इनवैलिड है। तो हम चेक करने वाले हैं, चेक इफ द स्ट्रिंग इज वैलिड और इनवैलिड। ठीक है, तो हमें बेसिकली बूलियन वैल्यू रिटर्न करने वाले हैं, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको प्रिंट कर देंगे क्या, कि क्या करेंगे कि लेट्स सपोज हम क्या करेंगे, एक मैसेज इस तरह प्रिंट कराएंगे, स्ट्रिंग, और कौन से स्ट्रिंग, लेट्स सपोज ये वाले स्ट्रिंग। ठीक है, ये वाले स्ट्रिंग इज, अब यहाँ पे हम ऐसा कुछ प्रिंट करा देते हैं, ओ सॉरी मैंने गलत कर दिया, दिस स्ट्रिंग और इज। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या प्रिंट कराएंगे, एक फंक्शन लेते हैं जो कि चेक करेगा। तो ऐसे कि स्ट्रिंग चेक स्ट्रिंग नाम का एक फंक्शन बना देता है जिसके अंदर हमारी जो स्ट्रिंग है वो जाएगी, और हम बेसिकली चेक करने वाले हैं कि भाई जो हमारी स्ट्रिंग है वो एक वैलिड स्ट्रिंग है या फिर इनवैलिड स्ट्रिंग है, और इसके अंदर बूलियन वैल्यू रिटर्न होंगी। तो हमें बेसिकली ट्रू या फॉल्स में वैल्यू मिल जाएगी। तो ऐसे कि पब्लिक स्टैटिक एंड बूलियन और दिस फंक्शन नेम जिसके अंदर हमारे आने वाली स्ट्रिंग। और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें स्ट्रिंग को चेक करना है, तो बताना है कि भाई स्ट्रिंग वैलिड है कि इनवैलिड है। तो एक एक स्ट्रिंग को हम चेक करने वाले, राइट। हम क्या करें, हम एक फॉर ईच लूप लगा लें, और बेसिकली मुझे एक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर भी यूज़ करना है, जैसे कि एक स्टैक क्रिएट कर लेते हैं। तो स्टैक ऑफ कैरेक्टर्स होगा ना, CHARACTER, कैरेक्टर, ST, स्टैक नाम से ही ले लेते हैं कुछ, न्यू स्टैक, स्टैक, कूल। सो आई थिंक समझ में आ गया होगा। और इसको यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टैक। ओके, तो आई थिंक क्लैरिटी हो गई होगी। अब हम क्या करेंगे, हमें फॉर ईच लूप लगा रहता है। सो फॉर ईच लूप लगाएंगे जिस पे हम क्या लेने वाले हैं, हम कैरेक्टर्स लेने वाले हैं। तो जैसे कि कैर, जिसका नाम रह है फिलहाल CH, या फिर अपने साथ CH ही ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और किसका CH, ये स्ट्रिंग डॉट टू कैरर है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इसका मतलब समझो, हमारे पास जो स्ट्रिंग है हमने उस स्ट्रिंग को क्या कर दिया, हमने उसको एक कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है तो मैं समझाता हूँ। ये जो लिखा ना हमने, देखो, इसका मतलब होता है कि देखो, ये जो हमारे पास स्ट्रिंग है ना, ये ऐसी स्ट्रिंग, इसको ये क्या करेगा, इसको ये कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर देगा। मतलब ये तुम्हारे अंदर ये ब्रैकेट ऐसे आ जाएंगे, एक एक स्मॉल में, फिर ये ऐसे, उसके बाद फिर तुम्हारा ये, फिर ये ऐसे,
फिर ये ऐसे, और फिर ये, सॉरी, ये, और ये, देन ये, और ऐसे। तो बेसिकली क्या करने वाला है, तुम्हारे जो स्ट्रिंग के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं उनको कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर देगा। और ये कैर सी एच मतलब ये सी एच नाम पे एक तुम्हारा वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप है तुम्हारा कैरेक्टर, और ये एक एक कैरेक्टर्स को यहाँ पे आइटरेट करना स्टार्ट करेगा। अब मैं चेक करूँ यहाँ पे मेरी कंडीशंस क्या आएंगी, यहाँ पे मेरे सारे रूल्स लगने वाले हैं। तो रूल नंबर वाला हमारा क्या कहता है, तो हमारा रूल नंबर वन हमारा कहता है कि भाई अगर ओपनिंग ब्रैकेट है तो उसको क्या कर दो, स्टैक के अंदर डाल दो। तो सिंपल सा वही करने वाला है। तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि इफ़ अगर इस सी एच के अंदर सी एच इक्वल इक्वल दिस ओपनिंग ब्रैकेट, ये वाला, ठीक है, ये वाला ओपनिंग ब्रैकेट हो, या फिर मैं कह दूँ सी एच इक्वल इक्वल दिस ओपनिंग ब्रैकेट, ये वाला, या फिर सी एच इक्वल इक्वल दिस वाला ओपनिंग ब्रैकेट, राइट। अगर इस टाइप ओपनिंग ब्रैकेट है तो स्टैक के अंदर हम क्या करेंगे, उसको पुश कर देंगे। तो स्टैक बेसिकली हमारा स्टैक नाम से है, स्टैक डॉट पुश, क्या पुश, जो कैरेक्टर है जो हमारा ब्रैकेट है उसको पुश करना है, ठीक है। इतना सिंपल से हमें करना है। अदरवाइज क्या करोगे, अदरवाइज क्या करोगे, अदरवाइज में तुम्हें एक इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी। इफ कंडीशन क्या है कि अगर स्टैक के टॉप में, ठीक है, अगर स्टैक के टॉप में मेरा, देखो इस तरह से मैंने क्या किया कि इफ सी एच इक्वल इक्वल दिस क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है, सी एच हमारा क्या है, क्लोजिंग ब्रैकेट है। पर जो हमारा स्टैक का टॉप एलिमेंट है तो उसको हम बेसिकली हम पहले टॉप वाला निकाल लेते हैं। तो ऐसे कि उसको कैरेक्टर ही में कैरेक्टर नहीं आएगा, तो ऐसे उसको हम बोल देते हैं फिलहाल पी, पी नाम से, पी बेसिकली तो टी वन, टी मतलब टॉप एलिमेंट, राइट। तो टी बेसिकली हमारा क्या है, हमारा जो स्टैक है, स्टैक डॉट पॉप कर लेते हैं इसको पहले फिलहाल, राइट। कि स्टैक डॉट पॉप किया, अगर स्टैक का पॉप मतलब स्टैक का जो टॉप एलिमेंट था, अब यहाँ पे तुम चेक क्या कर रहे हो, तुम चेक ये कर रहे हो कि अगर तुम्हारा टी इक्वल इक्वल जो हमारे तुमने हटाया है एलिमेंट को, अगर टी इक्वल इक्वल ये ओपनिंग वाला ब्रैकेट था, और जो तुम्हारा एंड जो तुम्हारा सी एच है करेक्टर है, ये क्या है, एक क्लोजिंग ब्रैकेट है, ठीक है। समझ में आ रहा है तुम्हें कि अगर तुम्हारे स्टैक के टॉप में ओपनिंग ब्रैकेट इसी का ओपनिंग ब्रैकेट है, और जो तुम अब एलिमेंट को इंसर्ट करने वाले हो या फिर पॉप करने वाले हो, समझ में आ रहा है। देखो सिंपल समझो, तुम्हें पॉप तो करना ही है। अगर तुम्हारे अंदर ये ओपनिंग ब्रैकेट है तुम्हारे कैरेक्टर में तो तुमने क्या किया, स्टैक के अंदर पुश कर दिया। अदरवाइज में क्या हो गया, तुम्हें पॉप तो करना ही है, सिंपल सा, इस ये नहीं है तो भाई पॉप होगा। तो इस वजह से मैंने क्या कर दिया, उस एलिमेंट को पहले निकाल लिया बाहर। और मैं चेक कर रहा हूँ कि जो हमारा जो हमने पॉप किया एलिमेंट, वो अगर मतलब टॉप में हमारा ओपनिंग ब्रैकेट है, पर अभी जो कैरेक्टर हमारे पास है, ठीक है, वो हमारा इसी के करस्पॉन्डिंग इसका क्लोजिंग ब्रैकेट है। तो जब इसका क्लोजिंग ब्रैकेट होगा तभी तो पॉप होगा, बस इतना मांग, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि अगर इसका, अगर ऐसा है तो ऐसा करो, अगर मैं कहूँ टी इक्वल इक्वल तुम्हारा ये वाला ब्रैकेट एंड सी एच इक्वल इक्वल, सी एच इक्वल इक्वल इसी का क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है। या फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा, फिर मैं क्या कहूँगा कि अगर मेरा टॉप था, टॉप की वैल्यू क्या थी मेरी, ये वाला ओपनिंग ब्रैकेट था, और एंड मतलब इसके करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, मतलब सी एच इक्वल इक्वल हमारा क्या हो जाए, इसी का क्लोजिंग ब्रैकेट होता है। अगर ऐसा है तो उसको भाई बाहर निकालना ही पड़ेगा। तो ऐसे कि कंटिन्यू, क्योंकि कंटिन्यूसली कर दिया, क्योंकि भाई टॉप पी को मैंने पॉप तो पहले ही कर दिया। इसी को तुम ऐसे भी लिख सकते थे, मतलब लिखने का तरीका अलग भी हो सकता था, पर मैंने इसको इस टाइप से लिख दिया, राइट। अभी इसको मैं चेंज करके भी तुम्हें दिखा दूंगा कि इसके अलावा और क्या लिख सकते थे, ठीक है। फिर तुम एल्स, देखो तुमको अभी कन्फ्यूजन है तो फिर मैं और चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। देखो तुम्हें ऐसे बताता हूँ, तो तुम ऐसे मानो कि तुम अभी इसको हटाओ मत। तुमने क्या किया, इसके पीक एलिमेंट को देखो, ठीक है। तो टॉप का जो तुम्हारा पीक एलिमेंट है, जो अभी टॉप में एलिमेंट है, वो क्या है, ये वाला ब्रैकेट है, और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो करेक्टर में है वो इसका क्लोजिंग ब्रैकेट है। जब क्लोजिंग ब्रैकेट हो तभी मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पॉप करना पड़ेगा। या फिर मैं कहूँ कि टॉप का एलिमेंट ये है, और जो कैरेक्टर एलिमेंट जो अभी मैं करेंटली जिस पर्टिकुलर एलिमेंट पर हूँ, जिस कैरेक्टर पर हूँ, वो उसका ये करस्पॉन्डिंग क्लोजिंग ब्रैकेट है, या फिर ऐसा है या फिर ऐसा। तो उस कंडीशन पर क्या करोगे, तुम स्टैक को पॉप करोगे, ठीक है। स्टैक को तुमने क्या किया, पॉप किया, मतलब उस एलिमेंट को तुमने बाहर निकाला। एल्स क्या करोगे,
एस सिंपल सा, और तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। एस तुम क्या करोगे, एस तुम रिटर्न फॉल्स कर दो, रिटर्न फॉल्स, ठीक है। और तुम्हें बाहर आके तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि कस्टियार सॉरी, इट स्टैक डॉट इज एम्पटी। अगर तुम्हारा स्टैक एम्पटी है तो तुम रिटर्न कर दोगे ट्रू। इसी को तुम ऐसे लिख सकते हो यार, तुम क्या लिखो कि रिटर्न स्टैक डॉट इज एम्पटी। मतलब क्या हुआ, अगर स्टैक एम्पटी है तो ट्रू रिटर्न करो, अगर स्टैक एम्पटी नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करो। इसका मतलब सिंपल सा ये होता है। अब यहाँ पे तुम जो अभी हमने चेक किया है वो चीज़ को ध्यान से एक बार देख लो। देखो, लेट्स सपोज तुम्हारे पास ये स्ट्रिंग है, अगर कहीं पर भी कुछ भी गलती होगी तो अभी हमारे पकड़ में आ जाने वाली है। तो इसी रूल के अकॉर्डिंग हम करने वाले हैं। तो लेट्स सपोज तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास ये स्ट्रिंग है, तुमने इस रूल को लगाया, ठीक है। यहाँ पे रूल 2 है तुम्हारा, ठीक है, रूल 2, ओके। तुमने क्या किया कि देखा भी ये वाला ब्रैकेट है जो मेरा पहला पहला ब्रैकेट हमारा, ये क्या है, ये हमारा ओपनिंग ब्रैकेट है। अगर ये होता या फिर ये होता तो मैं उस टैग के अंदर पुश कर दिया, तो मैंने स्टैक के अंदर डाल दिया इस एलिमेंट, ठीक है। तो स्टैक के अंदर हमारा चला गया। अब एस तो जाएगा नहीं, सिंपल सा एस की बात तो जाएगा नहीं, तो हमारा क्या हो गया, एक नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, इसकी का क्लोजिंग ब्रैकेट है। जब क्लोजिंग ब्रैकेट है मतलब इफ वाली कंडीशन तो रन नहीं होगी, तो एल्स वाली रन होगी। तो एल्स में मैंने क्या किया कि एल्स में मैंने चेक किया कि उसका जो टॉप एलिमेंट है, तो टॉप एलिमेंट हमें क्या मिल जाएगा, इस टैग का टॉप एलिमेंट तो हमारा ये पहले वाला ब्रैकेट था, ओपनिंग ब्रैकेट ये वाला। तो मैंने कहा कि अगर ये ओपनिंग ब्रैकेट है और जो कैरेक्टर अभी है वो ये इसी का क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो इसमें से या तो ये कंडीशन, या तो ये वाली कंडीशन, और या तो ये वाली कंडीशन, अगर इनमें से कोई भी ट्रू हो जाए तो क्या करना है, मुझे स्टैक को पॉप कर देना है। सिंपल से स्टैक को पॉप कर देना है। तो इनमें से यही वाली कंडीशन ट्रू हो रही थी तो मैंने पॉप कर दिया। अगर लेट्स सपोज इसके अलावा कुछ और होता, मान लो कि तुम्हारा जो ओपनिंग ब्रैकेट होता वो तुम्हारा ये वाला होता और क्लोजिंग ब्रैकेट ये वाला हो जाता, ठीक है। तो उस कंडीशन पे क्या कर देते, तुम रिटर्न कर देते फॉल्स, क्योंकि उस टाइम पे ऑलरेडी वो स्टैक तुम्हारा क्या हो जाता है, इनवैलिड हो जाता, मतलब स्ट्रिंग तुम्हारी इनवैलिड हो जाती। तो इस वजह से हमने इसको ऐसे ही किया, राइट। तो कैसे करके हमें पूरा का पूरा हमने इस अपने स्ट्रिंग को हाइड्रेट कर लिया, पूरी की पूरी स्ट्रिंग देख ली हमने, और फाइनली हमने चेक कर लिया कि भाई क्या स्टैक तुम्हारी एम्प्टी है। अगर स्टैक एम्प्टी है तो ट्रू रिटर्न कर दो, अदरवाइज रिटर्न कर दो क्या, फॉल्स। सिंपल, समझ में आ गया होगा प्रोग्राम, ठीक है। अब हम क्या करें, इसको हम रन करके एक बार देख लेते हैं कि हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो सही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, अपने कंपाइलर करेंगे, तो जावा सी प्रोग्राम का नाम डॉट जावा कंपाइल कर लिया हमने, और जावा और प्रोग्राम का नाम यानी क्लास का नाम एंड जावा। तो हमें क्या रिटर्न हो गया, ट्रू। मतलब स्ट्रिंग, ये जो हमारी स्ट्रिंग है वो क्या है कि वैलिड स्ट्रिंग है। ट्रू रिटर्न करो या फिर फॉल्स रिटर्न करो, मतलब अपने हिसाब से वैलिड इनवैलिड अगर प्रिंट करना चाहते हो तो उसके हिसाब से यहाँ पे कंडीशन रख सकते हो कि अगर ट्रू रिटर्न होता है तो यहाँ पे प्रिंट कर दो कि दिस स्ट्रिंग इज अ वैलिड स्ट्रिंग, अदरवाइज दिस स्ट्रिंग इज नॉट वैलिड स्ट्रिंग और इनवैलिड स्ट्रिंग, ऐसा करके तुम अपने हिसाब से कर सकते हो, राइट। तो लेट्स सपोज अगर इसका कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, अगर लेट्स सपोज मैंने स्ट्रिंग को कुछ ऐसा बना दिया, तो अब देखते हैं कि भाई ये वैलिड है कि इनवैलिड है। तो जहाँ तक तो हमारा प्रोग्राम हमें बताना चाहिए कि भाई ये इनवैलिड स्ट्रिंग है, पर देख लेते हैं एक बार कि भाई ऐसा है कि नहीं है। तो जैसे आप देख सकते हो कि हमारी वैलिड स्ट्रिंग नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, फॉल्स रिटर्न हो गया। क्यों फॉल्स रिटर्न हो गया, क्योंकि इसका बीच वाले ब्रैकेट का ओपनिंग ब्रैकेट तो था पर क्लोजिंग ब्रैकेट कहीं है ही नहीं है। तो उसका मतलब क्या हो गया, वो हमारी स्ट्रिंग जो है वो एक इनवैलिड हो जाएगी। लेट्स सपोज अगर मैं इसको इसके बीच में रख देता हूँ और फिर चेक करता हूँ, तो इस कंडीशन में एक ही हमारी क्या होनी चाहिए, इनवैलिड होनी चाहिए। पर हम देख सकते हैं एक बार रन करा के, तो ये भी क्या हो जाना चाहिए, फॉल्स, और जो कि आया है फॉल्स। तो समझ सकते हो कि हमारी हम कैसे चेक कर रहे हैं। और इस तरीके से हमारी जो प्रॉब्लम है हमने इसको अच्छे से सॉल्व कर लिया, और स्टैक का यूज़ करके हमने इसको ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्लस ओ ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ इसको हमने सॉल्व कर लिया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन क्यों लगी, क्योंकि हमने स्ट्रिंग को सिर्फ एक बार ही विजिट किया, मतलब जितनी उसकी स्ट्रिंग की लेंथ है उतने टाइम ही मुझे विजिट करना पड़ा। मतलब बेसिकली हर एक एलिमेंट को या हर एक कैरेक्टर को मैंने सिर्फ एक बार विजिट किया, और अगर उस पर एन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे तो सिर्फ एन बार ही मैंने विजिट किया, राइट। इससे उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ओ ऑफ एन हो जाएगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन क्यों हुई, क्योंकि हमने एक स्टैक लिया जिसमें से हमने सारे के सारे कैरेक्टर्स को विजिट करते हुए उस स्टैक के अंदर स्टोर किया था, भले ही बाद में हमने रिमूव कर दिया, पर उसको स्पेस स्टैक को हमने लिया तो हमने उसको एक टेम्पररी मेमोरी की तरह ही यूज़ किया, पर हमने उसको लिया तो इस वजह से उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ ऑफ एन हो जाएगी।
तो आई थिंक समझ में आ गया होगा प्रॉब्लम। और इस क्वेश्चन को अगर आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो तो मेरे को करके दिखाना, या कमेंट सेक्शन में आप इसका कोड मेरे को भेज सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। और अगर 100 डेज़ कोडिंग चैलेंज आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो इस पे थोड़ा-सा आप मतलब कोलैबोरेट करो, चीज़ें समझो, अपना रिप्लाई भी दो। और अगर कुछ अपना कुछ यूनिक मतलब कोड लिखते हो, कोड स्निपेट लिखते हो तो उसको शेयर भी कर सकते हो। और वीडियोज़ को प्रॉपर देखा करो ताकि मुझे लगे कि हाँ, आपके लिए ये परफेक्टली और कुछ इससे बेटर भी वीडियोज़ बनाया जा सकता है। और आप क्योंकि जितना आप अच्छे से सपोर्ट करते हो, जितना आप वीडियोज़ अच्छे से देखते हो, उतना बनाने का मन करता है, राइट? सो सिंपल सी बात है, तो वो वीडियो को प्रॉपर देखा करो। और हम इस 100 डेज़ कोडिंग चैलेंज को कंप्लीट करेंगे और इस पे से तुम्हारी पूरे डीएसए के जो मेन प्रॉब्लम्स हैं, जो कि मोस्टली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जो कि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारे के सारे आपके क्लियर हो जाएँगे। ठीक है? तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर फिर भी कहीं पर कोई डाउट हो तो सजेशन में तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने का। और अगर फिर भी अगर कोई डाउट है, अगर मुझे ऐसा लगा कि हाँ, उसके लिए वीडियो बना सकते हैं, तो वीडियो बना के भी आपके लिए वो डाउट्स सारे क्लियर करेंगे। ठीक है? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।